हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 इसके सॉल्यूशन वगैरह पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.8 के सॉल्यूशन वगैरह बताए थे, थ्योरी पार्ट कवर किए थे उसके। तो इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के हम पहले सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं कि सॉल्व एग्जाम्पल क्या क्या है। पहला है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स द फॉलोइंग फंक्शन। कोई थ्योरी पार्ट नहीं है, जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं वही चीज है, बस कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शन गिवन है, उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला है स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4, फिर e टू द पावर सेक स्क्वायर x प्लस 3 कॉस इनवर्स x, फिर log ऑफ log x, फिर log का ये बेस 7। ऐसे एग्जाम्पल है, इधर भी है cos इनवर्स sin x प्लस tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x sin इनवर्स 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4x। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। फिर यहाँ पर है डिफ्रेंशिएशन करने के लिए एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके कुछ खास है नहीं। तो एक एग्जाम्पल ये वाला उठाते हैं, e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो इस मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां से सबसे पहले dy बाई डी एक्स, ई टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर सेक स्क्वायर x का वही सेक स्क्वायर x ही होगा, e टू द पावर सेक स्क्वायर x ही है। अब सेक स्क्वायर x को विथ रेस्पेक्ट टू सेक x करना पड़ेगा x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से। दिस इज 2 इंटू सेक x। अब सेक x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, दिस इज sec x इंटू टेन एक्स प्लस, अब क्या लिखा है 3 कॉस इनवर्स x। 3 तो कांस्टेंट है एज इट इज, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से कितना आएगा e टू द पावर सेक स्क्वायर x इंटू 2 सेक स्क्वायर x इंटू 10x माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज e टू द पावर सेक स्क्वायर x 2 सेक स्क्वायर x इंटू 10x माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे का एग्जांपल देखते हैं, कहीं कुछ है क्या। f प्राइम x इक्वल्स टू f प्राइम x फाइंड करो इफ fx इक्वल्स टू साइन x टू पावर साइन x। लॉग लेकर के हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर, यहां पर एक क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टू e टू द पावर कॉस x। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग नहीं किए। साइन स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टू e टू द पावर कॉस x, इसका डिफरेंशिएशन देखो। इसमें क्या बोला है कि एक फंक्शन है fx इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x और दूसरा फंक्शन है gx दैट इज e टू द पावर cos x। इसमें क्या बोल रहा है कि fx को डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू gx। कहने का मतलब d ऑफ fx अपॉन d ऑफ gx, इसकी बात कर रहा है। एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो कोई बात नहीं, हम इसको क्या लेंगे d ऑफ f अपॉन डी एक्स।
पहले एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर डी ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स। एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर जी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, पहले साइन एक्स के रेस्पेक्ट में 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव दैट इज कॉस एक्स। जी एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर कॉस एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो ई टू द पावर कॉस एक्स का भी ई टू द पावर कॉस एक्स ही होगा, इनटू अब इस कॉस एक्स का डेरिवेटिव दैट इज माइनस साइन एक्स। तो ये साइन साइन कैंसिल आउट, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, -2 कॉस एक्स अपॉन ई टू द पावर कॉस एक्स। बस हो गया, आंसर भी वही होगा, -2 कॉस एक्स अपॉन ई टू द पावर कॉस एक्स। अब जरा इसके कुछ एग्जाम्पल वगैरह उठाते हैं, जो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए, एग्जाम्पल वाला पार्ट तो हो गया, अब नहीं है कुछ खास। अब जरा ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 11। 1 से लेकर 11 तक में जो भी फंक्शन गिवन है सबको डिफरेंशिएट करो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू पावर 9। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू पावर 9, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। सबसे पहले इस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू पावर 9, सबसे पहले इस पूरे, इस पे पावर 9 है, पहले इसको पूरे को जैसे सब्स्टिट्यूट करके करते थे, इसको t मान लिया, t टू पावर 9, वही काम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें। सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, उसके बाद फिर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पूरा का पूरा चेन रूल। तो सबसे पहले क्या, पावर 9 है x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, 9 टू पावर कितना 9, इसको लिखेंगे 9 माइनस 1 दैट इज 8 इंटू, चेन रूल लगा रहे हैं। अब जो ये अंदर लिखा हुआ उसका डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x माइनस 9x का डेरिवेटिव माइनस 9, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 6x माइनस 9, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू पावर 8, इसमें से 3 कॉमन लें तो 9 इंटू 3 दैट इज 27, यहां पर कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 कॉमन लिया था इसमें से, इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू पावर 8। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है, और अगर आंसर भी देखें तो बुक में आंसर भी लिखा है 27 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू पावर 8 इंटू 2x माइनस 3। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस एक्स टू पावर 6, इसका डेरिवेटिव बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में y इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स साइन एक्स टू पावर क्यूब प्लस कॉस एक्स टू पावर 6, साइन एक्स टू पावर क्यूब प्लस कॉस एक्स टू पावर 6। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स, साइन एक्स की पावर क्यू का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स।
cos x की पावर 6, इसका डेरिवेटिव x की पावर n जैसा, cos x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 6 इंटू कॉस एक्स टू पावर 6 माइनस 1 दैट इज 5, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। पूरे में से हम 3 साइन x कॉमन ले लें और cos x को भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, ये साइन x बचेगा और यहाँ पर माइनस 2 कॉस x टू पावर 4 साइन x तो यूज हो गया। क्या यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का? ये लिखा हुआ 3 साइन x cos x इंटू साइन x माइनस 2 cos x की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2 काफी सिंपल था, उसका आंसर भी मैच कर गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, 5x टू पावर 3 इंटू कॉस 2x। फंक्शन पे पावर फंक्शन है, इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या करते थे, हम लॉग ले लेते थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लॉग लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू 5x टू पावर 3 cos 2x, 3 cos 2x। अब क्या करते हैं, इसको सबसे पहले लॉग लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा ln y, दिस इज ln 5x टू पावर 3 cos 2x। लॉग का प्रॉपर्टी है जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दिस इज ln y 3 cos 2x इंटू ln 5x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ln y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय y, ये y के रेस्पेक्ट में था लेकिन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 3 cos 2x, 3 cos 2x, 3 cos 2x का क्या होगा माइनस साइन 2x। अब इस 2x का क्या होगा डेरिवेटिव 2 और ln 5x एज इट इज। अब ये 3 cos 2x को एज इट इज रखो, ln 5x का 1 बाय x होता है ln x का डेरिवेटिव, तो 5x का क्या होगा 1 बाय 5x। अब इस 5x को डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू 5। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं dy बाय डी एक्स, ये 1 बाय y इधर गया तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहां डिवाइड था, दिस इज माइनस 6 साइन 2x ln 5x प्लस ये 5 कैंसिल कर दो, तो यहां से बोल सकते हैं 3 cos 2x अपॉन x। अब y की वैल्यू भी पुट कर दिया जाए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5x टू पावर 3 cos 2x इंटू 3 cos 2x बाय x, यहां से माइनस 6 साइन 2x इंटू ln 5x। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। अब जरा आंसर देखें, क्या लिखा 5x टू पावर 3 cos 2x एज इट इज मैच किया, फिर 3 cos 2x बाय x माइनस 6 साइन 2x इंटू ln 5x। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पैकेज में जो आंसर दिया, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, पूरा एज इट इज मैच किया और सॉल्यूशन भी आपके सामने।
अब थोड़ा और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ये इसलिए क्या है ताकि ये डिफाइंड हो सके इनवर्स। तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू रूट एक्स। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x टू पावर 3/2। अब अगर डिफ्रेंशिएट कर दें, ऑन डिफ्रेंशिएशन both sides with respect to x, तो यहां से क्या होगा, dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह एक्स की पावर 3/2 है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब। अब क्या करना है, इस x टू पावर 3/2 को अभी डेरिवेटिव लिखना है, क्योंकि हमको करना था विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी x टू पावर 3/2 कर दिया, तो क्या होगा, 3/2 इंटू रूट एक्स। तो सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स। को यहाँ ध्यान रखें, x इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, हालांकि इस बुक में दे दिया आपको, इक्वलिटी साइन लगा दिया यहाँ पर, बट इक्वलिटी साइन होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज, यही एक्सरसाइज है बस। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स x/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7, x माइनस 2 से 2। बस ये डिफाइन करने के लिए, cos इनवर्स को डिफाइन करने के लिए ऐसा यूज किया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जरा सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x/2 अपॉन 2x प्लस 7। तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या होगा, cos इनवर्स x/2, इसका डेरिवेटिव cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह x/2 है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 4। फिर x/2 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दिस इज 1/2, और अपॉन में जो ये लिखा हुआ वो एज इट इज रहेगा, 2x प्लस 7। अब क्या करना पड़ेगा, cos इनवर्स x/2 को एज इट इज लिखेंगे, 1 अपॉन 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव, दिस इज माइनस 1/2, फिर 2x प्लस 7, इस पे पावर माइनस 3/2, क्योंकि माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2 x टू पावर n वाले फॉर्मूले से। फिर 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, 7 का डेरिवेटिव 0। तो यहां से क्या बोलेंगे, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, फिर 2x प्लस 7 इंटू 2। फिर यहां से माइनस, ये 2 कैंसिल आउट, कॉस इनवर्स x/2 अपॉन
2x प्लस 7 टू पावर 3/2। जरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में यही है, बस थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ दिया गया है कि इसने इस 4 को थोड़ा बैलेंस कर दिया, हम भी कर लेते हैं। -1 एलसीएम लेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो ये 4 स्क्वायर बाहर 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 7 माइनस cos इनवर्स x/2 अपॉन 2x प्लस 7 टू पावर 3/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 माइनस बाहर ले तो वही चीज है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 7 फिर प्लस कॉस इनवर्स x/2 अपॉन 2x प्लस 7 टू पावर 3/2। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सॉल्यूशन था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स फिर 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, एक्स 0 से पाइवट। इसका यहां पर थोड़ा यूज होगा, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है। इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, रेशनलाइज का थोड़ा फंक्शन यूज करते हैं। क्या होता है, दिस इज कॉट इनवर्स। सबसे पहले क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, तो क्या करेंगे आप प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यही चीज ऊपर भी लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स, इसका ये स्क्वायर होगा और अपॉन में ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स प्लस से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दिस इज कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स फिर 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2ab, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। साइन एक्स कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1 प्लस 1 2 प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट है तो कॉस एक्स अपॉन में 1 1 कैंसिल आउट माइनस प्लस ये 2 साइन एक्स 2 2 कैंसिल आउट, तो यहां से बोल सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स को बोल सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर साइन एक्स को बोल सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से 2 2 कैंसिल आउट, एक कॉस कैंसिल होगा, कॉस बाय साइन ये 10 हो गया, तो दिस इज कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। एक्स आपका 0 से पाई बाई 2 तक वेरी कर रहा है, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 क्या होता है, आपके ग्राफ देखेंगे कॉट इनवर्स कॉट थीटा का ग्राफ, तो वो आपका कैसा होता है, ऐसा ही होता है। 0 से पाई बाई एक्स आपका 0 से पाई बाई 2 तो एक्स बाई 2 0 से पाई बाई 4, मतलब इसी वाले रीजन की बात कर रहा होगा, तो वाई इक्वल्स टू एक्स, मतलब दिस इज एक्स बाई 2। कहने का मतलब y इक्वल्स टू कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंपल है x बाई 2। अब तो आपको dy बाई डी एक्स आता है, दिस इज 1 बाई 2। क्या क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यही है? हाँ 1 बाई 2 ही आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें, तो log x टू पावर log x या ln होगा, यहाँ बेस e होगा, कैलकुलस है ln x टू पावर ln x, x इज ग्रेटर देन 1 ताकि ये अंदर वाला टर्म पॉजिटिव हो। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन में पावर फंक्शन है तो सोच सकते हैं कि वही log लेने से ही सॉल्व होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल्स टू ln x टू पावर ln x, ln x टू पावर ln x। अब क्या करो, इसको दोनों साइड log ले लो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ये ln y फिर ln ऑफ ln x टू पावर ln x। log का प्रॉपर्टी है जो पावर में तक वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दिस इज ln y, ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा ln x इंटू ln ऑफ ln x। अब जरा इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ऑन डिफ्रेंशिएशन both sides, on differentiation both sides with respect to x, ln y का डेरिवेटिव 1 बाय y इंटू y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब ln x इंटू ln ऑफ ln x, प्रोडक्ट रूल से ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x, फिर ये ln ऑफ ln x एज इट इज। अब क्या करते हैं, ये ln x को एज इट इज रखते हैं। अब ln ऑफ ln x का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो ये ln ऑफ ln x क्या होगा 1 बाय ln x। अब चेन रूल लगा रहे, ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x, ये ln x दोनों कैंसिल आउट, तो यहां से बोल सकते हैं dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू ये 1 बाय वाई इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज ln ऑफ ln x अपॉन x प्लस इधर 1 बाय एक्स ही बचेगा। अब यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या है ln x टू पावर ln x इंटू ln ऑफ ln x प्लस 1 अपॉन x।
ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। अब जरा इसके आंसर को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ln x टू पावर ln x ब्रैकेट में 1/x प्लस ln ऑफ ln x बाय x। यही है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर और ये आपके सामने है सॉल्यूशन। अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? cos ऑफ a cos x प्लस b sin x फॉर सम कांस्टेंट a एंड b। a और b कोई कांस्टेंट फंक्शन है, आपको इसका डेरिवेटिव बताना है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या बोल रहा है? y इक्वल्स टू cos a cos x प्लस b sin x। अब इसका dy बाई dx फाइंड करो। तो ये काफी सिंपल है, चेन रूल लगेगा सिंपली। dy बाई dx, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन। अब x की जगह जो लिखा वो पूरा लिख लो, a cos x प्लस b sin x। लेकिन लगाना है क्या अब यहाँ? चेन रूल, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में नहीं बल्कि ये a cos x प्लस b sin x के रेस्पेक्ट में हुआ। अब इसका डेरिवेटिव a cos x, a तो कांस्टेंट है, cos x डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो क्या होगा? माइनस a sin x फिर प्लस b cos x, b तो कांस्टेंट और sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस b cos x। इसका मतलब dy बाई dx क्या हो गया? b cos x माइनस a sin x इंटू साइन ऑफ a cos x प्लस b sin x। यहां पर एक माइनस साइन है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी देख लें। a sin x माइनस, थोड़ा माइनस को बैलेंस किया, ये a sin x माइनस b cos x इंटू साइन ऑफ a cos x प्लस b sin x। चलो एक लाइन और लिख देते हैं, माइनस को बैलेंस कर लो। दिस इज a sin x माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस b cos x इंटू साइन ऑफ a cos x प्लस b sin x। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक्स पावर 4 से लेकर के 3 पावर 4 तक वेरी कर रहा है। ये लॉग डिफाइन के लिए ऐसा यूज किया गया, क्योंकि इसमें लॉग लेना ही पड़ेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो देखते हैं, फंक्शन पे पावर फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूरे पे पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब क्या करते हैं, फंक्शन पे पावर फंक्शन है तो हम लॉग लेते हैं दोनों साइड। टेकिंग लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में यही काम करते थे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? ln ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इस पे पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड। दिस इज ln y। ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ln ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स।
अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ln y का डेरिवेटिव 1/y, y का डेरिवेटिव dy/dx, sin x का डेरिवेटिव cos x, और cos x डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। प्रोडक्ट रूल यहाँ लगा रहे हैं, ये एज इट इज रहेगा इंटू ln साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, अब क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको एज इट इज। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये एज इट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ln x का डेरिवेटिव 1/x, तो ln ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू, अब इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, यहां से ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहां से बोल सकते 1/y इंटू dy/dx, यहां से cos x प्लस साइन एक्स इंटू ln ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स। यहां से क्या करते हैं, ये 1/y, y को इधर लेके जाते हैं तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अगर डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल्स टू 1/y, इधर मल्टीप्लाई हुआ, फिर ठीक से देखो तो cos x प्लस साइन एक्स कॉमन आ सकता है, दिस इज cos x प्लस साइन एक्स इंटू ln साइन x माइनस कॉस x प्लस 1। अब जरा y की वैल्यू पुट कर दो, क्या, साइन x माइनस कॉस x, इस पे पावर साइन x माइनस कॉस x इंटू कॉस x प्लस साइन x इंटू ln साइन x माइनस कॉस x प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन था। जरा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैच करें, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फिर 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस, तब ये तब डिफाइंड है जब ये साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये सॉल्यूशन था। अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, x टू पावर x प्लस x टू पावर a प्लस e टू पावर x प्लस e टू पावर a फॉर सम फिक्स्ड नंबर a इज ग्रेटर देन 0, x इज पॉजिटिव। x पॉजिटिव है, a कोई फिक्स्ड नंबर है मतलब कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू x टू पावर x प्लस x टू पावर a प्लस e टू पावर x प्लस e टू पावर a। इसका भी डेरिवेटिव आसान है, इसका भी, इसका बस प्रॉब्लम इसमें होगा x टू पावर x में। तो सबसे पहले x टू पावर x को सॉल्व कर लेते हैं। लेट t इक्वल्स टू x टू पावर x। अब log ले लेते हैं, टेकिंग log on both sides
तो क्या हो गया ये ln ऑफ x टू पावर x। अब जो log का प्रॉपर्टी है उससे ये पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई x इंटू ln x। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ln t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/t, फिर t का डेरिवेटिव dt बाई डी x का डेरिवेटिव 1 इंटू ln x एज इट इज। अब x को एज इट इज, ln x का डेरिवेटिव 1/x, दोनों कैंसिल आउट। तो यहाँ से dt बाई डी एक्स, ये dt बाई डी एक्स, ये 1/t, t इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू ln x प्लस 1। यहाँ से बोल सकते हैं dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू x टू पावर x इंटू ln x प्लस 1। इट मीन्स d ऑफ x टू पावर x अपॉन dx इक्वल्स टू x टू पावर x इंटू ln x प्लस 1। तो अब जो हमारे पास फंक्शन था y इक्वल्स टू x टू पावर x प्लस x टू पावर a प्लस a टू पावर x प्लस e टू पावर a। अगर हम dy बाई डी एक्स निकालें तो d ऑफ x टू पावर x अपॉन डी एक्स, फिर d ऑफ x टू पावर a अपॉन डी एक्स, फिर d ऑफ a टू पावर x अपॉन डी एक्स प्लस a टू पावर a। तो d ऑफ a टू पावर a अपॉन डी एक्स, इसका तो डेरिवेटिव हमने निकाला x टू पावर x इंटू ln x प्लस 1, x टू पावर a इंटू डी एक्स, एक्स की पावर n वाला है ये, तो क्या लिखेंगे प्लस a इंटू एक्स टू पावर a माइनस 1। अब ये a टू पावर x ये भी आता है, ये किसका फॉर्मूला क्या रखवाते हैं, e टू पावर x इंटू ln a टू पावर a ये कांस्टेंट है तो प्लस 0। इसका मतलब क्या होगा कि इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, x टू पावर x इंटू ln x प्लस 1, फिर a इंटू एक्स टू पावर a माइनस 1 प्लस a टू पावर x इंटू ln a। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, x टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 टू पावर एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन 3, ताकि ये पॉजिटिव हो तब ये फंक्शन डिफाइन होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फंक्शन में पावर फंक्शन है, तो इसको भी लॉग से ही सॉल्व करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन के हेल्प से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल्स टू एक्स टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 टू पावर एक्स स्क्वायर, एक्स टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 टू पावर एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, where y1 equals to x to power x square minus 3 and y2 equals to, ये y1 y2 कोई डेरिवेटिव नहीं है, बस एक रिप्रेजेंट किए इस फंक्शन को, इस फंक्शन को। तो
y2 इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब यहां से देखते हैं y1 इक्वल्स टू जो आया x टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहां पर लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग on both sides, this is ln y1 ln x to power x square minus 3, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज ln y1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ln x। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ln y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/y1, फिर y1 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x dy1/dx, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 3, तो कांस्टेंट है, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, उसका डेरिवेटिव तो 0, फिर ln x एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 को एज इट इज लिखते हैं और ln x का डेरिवेटिव 1/x। यहां से क्या करते हैं, ये y1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dy1/dx क्या आया y1 इंटू 2x इंटू ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स। अब y1 की अगर वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा x टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स। ये y1 का डेरिवेटिव था। अब हम y2 को डिफरेंशिएट करते हैं, तो y2 इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पर भी दोनों साइड लॉग लिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दिस इज ln y2 इक्वल्स टू ln x माइनस 3 टू पावर एक्स स्क्वायर। लॉग की प्रॉपर्टीज, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज ln y2 एक्स स्क्वायर इंटू ln x माइनस 3। तो यहां से बोल सकते हैं कि ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ln y2 का डेरिवेटिव और 1/y2 इंटू dy2/dx, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू ln ऑफ x माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, x माइनस ln x माइनस 3, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 3 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज 1 इंटू 1। अब ये y2 की इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां से क्या हो जाएगा dy2/dx, ये 1/y2, y2 इधर मल्टीप्लाई हुआ और इधर क्या हो गया 2x ln x माइनस 3
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। तो यहाँ से बोलेंगे डी वाई टू बाई डी एक्स, वाई टू की वैल्यू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज 2x इंटू ln x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। ये डी वाई टू बाई डी एक्स आ गया। अब हमारे पास क्या था, y इक्वस टू वाई वन प्लस वाई टू। हमारे पास जो था y इक्वस टू वाई वन प्लस वाई टू, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू क्या हो गया, डी वाई वन बाई डी एक्स प्लस डी वाई टू बाई डी एक्स। डी वाई वन यहाँ से पुट करते हैं, दिस इज एक्स टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x ln x इंटू 2x ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स। ये हमारा डी वाई वन बाय डी एक्स है। फिर डी वाई टू बाई डी एक्स देखते हैं, प्लस यहाँ से x माइनस 3 पूरे पे पावर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x इंटू ln x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब जरा ये क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं आंसर। सॉल्यूशन तो आ गया हमारे पास, आंसर क्या है, x टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2x इंटू ln x प्लस x माइनस 3 टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x इंटू ln x माइनस 3। हमारा आंसर भी मैच कर गया, ये क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव कर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बोलते हैं फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल्स टू 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू टी माइनस साइन टी, टी वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। पैरामेट्रिक फॉर्म में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलते हैं, y इक्वल्स टू 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू टी माइनस साइन टी। यहां से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, y और x दोनों t के टर्म में है, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म में, t पैरामीटर है। तो क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, डी वाई बाई डी टी, और x को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, दिस इज डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा, 12 तो एज इट इज रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस टी का माइनस साइन टी, और ये माइनस माइनस प्लस साइन टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ये 10 बेचारा कांस्टेंट है एज इट इज, टी का डेरिवेटिव 1, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी माइनस कॉस टी। ये 6 और ये 5, यहां से क्या हो सकते हैं, 6 बाय 5, दिस इज साइन टी अपॉन 1 माइनस कॉस टी। एक स्टेप और आगे बढ़ते तो काफी सिंपल हो जाएगा ये, 6 बाय 5। साइन टी को लिखो साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से, साइन ऑफ
t/2 इंटू कॉस ऑफ t/2। 1 माइनस कॉस टी को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर t/2। 2 2 कैंसिल आउट, एक साइन t कैंसिल आउट, कॉस बाय साइन दैट इज कॉट, तो क्या हो जाएगा 6/5 इंटू कॉस बाय साइन है तो दिस इज कॉट t/2। ये क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सॉल्यूशन है। अब जरा 12 का देखते हैं आंसर क्या यही दिया dy/dx। 12 में दिया 6/5 cot t/2। पूरा का पूरा एज इट इज मैच किया है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, फाइंड dy/dx एंड y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इस साइन इनवर्स x को लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो यहां से x इक्वल्स टू आ जाएगा साइन थीटा, और कॉस थीटा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जो आपका आया था y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू थीटा प्लस π/2, ये वैल्यू माइनस थीटा, दोनों कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू π/2। इसका मतलब dy/dx क्या होगा 0, π/2 तो कांस्टेंट है। अब और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। x माइनस 1 से 1 वेरी कर रहा है। इसमें अगर ठीक से देखें x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। x और y दोनों का अगर सेम साइन हुआ तो दोनों पॉजिटिव हुआ या दोनों नेगेटिव हुआ तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एक पॉजिटिव नेगेटिव होना होगा तभी पॉसिबल है ये। तो देखते हैं x और y दोनों अपोजिट साइन के, इतना हमको क्वेश्चन को देख करके पता चल पा रहा है। आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। इसको एक काम करते हैं, यहाँ dy/dx निकालने के लिए बोला था, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, इधर ले गए तो माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई, यहाँ से वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, दिस इज वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। सबको एक साइड ले जाओ, इधर 0, ये क्या बनेगा वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये y में एक क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू माइनस बी, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स टू पावर 4 माइनस 4ac माइनस 4a कितना 1 प्लस एक्स, c कितना माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया अपॉन 2a का मतलब 2 इंटू 1 प्लस एक्स। इसमें से एक्स स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा x, दिस इज एक्स स्क्वायर
प्लस माइनस एक्स, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 और ये क्या होगा प्लस, नहीं 2 नहीं है 4 ही रहेगा एज इट इज, 4 प्लस 4x अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 क्योंकि ये ब्रैकेट हटेगा, अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स। तो यहां से बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ही रहेगा ये 2x, सिर्फ x से मल्टीप्लाई किए, प्लस माइनस यहाँ ऑलरेडी है, अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स। अब क्या करना पड़ेगा, 2 है इसमें, या तो प्लस साइन लो या माइनस साइन लो। तो एक बार देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले प्लस साइन लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स। तो दिस इज y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x 2 इंटू 1 प्लस एक्स। दोनों में से 2x कॉमन ले लो न्यूमरेटर में, तो दिस इज x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, दोनों कैंसिल आउट, दिस इज 2x, सॉरी 2, ये 2 भी कैंसिल आउट, तो सिर्फ दिस इज x, y इक्वल्स टू x। कभी भी ऐसा हो नहीं सकता, क्यों कि y और x दोनों सेम साइन के नहीं हो सकते, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना एक नेगेटिव साइन वाला ले लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहां पे क्या बना माइनस 2x अपॉन, मीन्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हाँ ये हो सकता है, x और y अपोजिट साइन का, हाँ पॉसिबल है। तो अब आगे जरा देखते हैं, बोला कि इसमें dy बाई dx फाइंड करना है। तो इसको थोड़ा सा और अगर एडजस्ट कर दे तो काफी सिंपल हो जाएगा ये y। इसमें क्या करते हैं, प्लस 1 कर देते हैं, माइनस 1 माइनस एक्स कर लो, 1 प्लस एक्स। तो यहां से y इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहां से बोल सकते हैं y इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1। अब dy बाई dx इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहां से क्या आया, एक लाइन में आया dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही प्रूफ भी करना था। ये क्वेश्चन नंबर 14 का प्रूफ हुआ। अब जरा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करें। इफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट दिस इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। दिखाना है ये इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलते हैं, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। ठीक से देखो तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर है a कॉमा बी, रेडियस है c। तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना dy बाई dx और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। थोड़ा पैरामेट्रिक फॉर्म अगर जाते हैं ना तो काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम इसको
पैरामेट्रिक फॉर्म में लेके जा सकते हैं, लेट x इक्वल्स टू, क्योंकि सेंटर इसका a कॉमा b है और रेडियस सर्कल का c है, इसको लिख सकते हैं a प्लस सी इंटू कॉस थीटा, और y इक्वल्स टू बोल सकते हैं b प्लस सी इंटू साइन थीटा। सर्कल चैप्टर में ये चीज पढ़ते हैं। अब अपने को जो प्रूफ करना था उसमें dy बाई डी एक्स का यूज है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का यूज है। तो इसमें सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे वेयर थीटा इज पैरामीटर। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले y को डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। y देखो b का डेरिवेटिव 0, b कांस्टेंट है, c एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, x a का डेरिवेटिव 0, c एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, c कैंसिल आउट, दिस इज माइनस कॉट थीटा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉट थीटा आया। अब एक डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये कैसे आएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारा है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ डायरेक्ट नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है, माइनस कॉट थीटा अपॉन डी एक्स, ये थीटा है, पहले थीटा के टर्म में कर लो, तो माइनस कॉट थीटा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। एक्स आपका कितना है, a प्लस सी कॉस थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, a का डेरिवेटिव 0, c एज इट इज, कॉस का माइनस साइन, मतलब माइनस सी साइन थीटा, लेकिन यहां पर क्या बोला है कि डी थीटा बाई डी एक्स, यानी इसको क्या करेंगे 1 अपॉन माइनस सी साइन थीटा, क्योंकि यहां डी एक्स बाई डी थीटा नहीं बल्कि डी थीटा बाई डी एक्स है, तो यहां से कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर, ये साइन उधर गया तो ये भी कोसेक, तो माइनस कोसेक क्यूब थीटा अपॉन सी, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। अब जरा आगे देखते हैं क्या क्या आता है। अब जो आपको प्रूफ करना है उसमें क्या क्या बोला है कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स पूरे का स्क्वायर, और इस पे पावर है हमारा 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहां से क्या बोलेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमारा कॉट माइनस कॉट थीटा आया, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा, पूरे पे पावर 3/2 अपॉन डबल डेरिवेटिव माइनस कोसेक क्यूब थीटा अपॉन सी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा, पूरे पे पावर 3/2 माइनस कोसेक क्यूब थीटा बाय सी, तो दिस इज कोसेक क्यूब थीटा, 2 कैंसिल आउट, पावर 3 अपॉन में माइनस कोसेक क्यूब थीटा अपॉन सी, कैंसिल आउट, तो दिस इज माइनस सी। ये ए और बी से इंडिपेंडेंट है, सी तो कोई कांस्टेंट था, फिर बोला दिस इज ए कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी आया। चलो आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 को यहां कंप्लीट किया है। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।